हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी चार्जमैन ज़्यादा बेस्ट है या फिर हमारा बार्क स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है और एक मैं तीसरा कंपैरिजन आपको बता दूंगा आरआरबी जेई का साथ में कि आरआरबी जेई भी ज़्यादा बेटर है या ये दोनों ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई थी, इसमें भी लगभग 300 प्लस वैकेंसी थी और इसमें भी लगभग 300 प्लस वैकेंसी थी। तो काफ़ी बच्चे इसमें दोनों में सेलेक्ट हुए और कन्फ्यूज़न है कि कौन सा ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जो दोनों में सेलेक्ट हुए हैं एक में सेलेक्ट हुए तो उनको भी पता चल जाएगा कि हम जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वो कैसा डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इंडियन नेवी चार्जमैन की बात करूँ तो इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता के चलूँगा। देखिए, इंडियन नेवी चार्जमैन में कंपैरिजन ये है कि इसमें लेवल 6 है। ठीक है, इसमें लेवल 6 है, इस वाले में लेवल 7 है। ठीक है, इसमें लेवल 7 आपको मिलेगा। दूसरा, इसमें क्या है, नो ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब जो स्टाइपेंड बेस होती है। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं है और इसमें आपका ट्रेनिंग रहेगा कितने साल का, 2 ईयर्स, 2 ईयर ट्रेनिंग। ठीक है, 2 साल आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बताता चलूँगा साथ में क्या रहने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रेनिंग के बाद लेवल 6 मिलेगा, इसमें ट्रेनिंग नहीं है तो डायरेक्ट लेवल 6, इसमें ट्रेनिंग है तो 2 साल बाद लेवल 7 मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना मिलेगा, 25,000 एक मतलब एवरेज प्राइस है, वैसे 24 और 26 है तो मैं एवरेज 25,000 लेके चल रहा हूँ उन दोनों का। ठीक है, तो ये आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ज़रूरी चीज़ें। जैसा तीसरा है प्रेफरेंस, वो सॉरी प्रमोशन। तो देखिए, नेवी चार्जमैन में प्रमोशन जो है उतने अच्छे नहीं हैं। प्रमोशन कैसे हैं, प्रमोशन उतने अच्छे नहीं है, लगभग कोई 10 साल पर हो रहा है, किसी 6 साल पर हो रहा है, इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन बार्क में हर 5 ईयर पर प्रमोशन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, इसमें हर 5 ईयर पर प्रमोशन आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगर अगले उसकी बात करूँ मैं कि ये तो आपका एक एडवांटेज हो गया। अब इसमें देखिए, आप इसमें लेवल 13, इसमें आप लेवल 10 या 11 तक जा पाएंगे। ठीक है, आपका जो बेसिक पे जो इंक्रीमेंट है वो होता रहेगा, ये दोनों में होगा। लेकिन बार्क नेवी चार्जमैन में आप लेवल 11 तक जा पाएंगे मैक्सिमम और यहाँ पर आप लेवल 13 तक जा पाएंगे। पोस्ट की बात नहीं करूँगा कि किस में कौन सी पोस्ट है, कैसा काम है। काम देखिए दोनों में सही है, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि जो रॉयल ज़िंदगी रहेगी आपकी। ठीक है, नेवी चार्जमैन में भी आपको कोई नहीं जानने वाला बाहर से और बार्क में भी आपको कोई इतना नहीं जानने वाला। ठीक है, वो सिर्फ एसएससी जेई में एक जूनियर इंजीनियर होता है या फिर आरआरबी जेई है, उसमें एक भौकाल रहता है कि हाँ जेई है लड़का। ठीक है, तो अब नेवी चार्जमैन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो वर्क लोड होगा, ठीक है, वो एवरेज होगा। ठीक, एवरेज होगा, यहाँ पर भी वर्कलोड रहेगा लेकिन एवरेज से थोड़ा सा प्लस ही रहेगा, एवरेज प्लस रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं चार्जमैन में, तो यहाँ पर ओटी आपका बन जाता है लेकिन यहाँ पर ओटी जो होगा वो नहीं होगा। ठीक, ओटी नहीं होगा। यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए डब्ल्यूएनसी में सेलेक्ट हुए, वेस्टर्न नेवल कमांड में सेलेक्ट हुए या फिर ईएनसी में सेलेक्ट हुए, तो एक चीज़ अच्छी है कि आप डब्ल्यूएनसी के डब्ल्यूएनसी में रहोगे, ईएनसी के ईएनसी में ही रहोगे, आपका कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन बार्क ट्रेनिंग में क्या है, 6 महीने की आप कहीं और ट्रेनिंग करेंगे, फिर 1.5 साल बाद कहीं और ट्रेनिंग करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र बहुत हैं इसमें। ठीक है, ट्रांसफ़र बहुत हैं और ट्रांसफ़र रैंक वाइज भी होगा, नंबर के अकॉर्डिंग तो पता नहीं, लेकिन रैंक वाइज आपका ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा है, साउथ में भी आपको डाल सकता है। अब इधर नॉर्थ का लड़का साउथ में अगर जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी वहाँ पे, या साउथ का नॉर्थ में आएगा उसको भी दिक्कत होगी। तो यहाँ ट्रांसफ़र ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप डब्ल्यूएनसी में है तो डब्ल्यूएनसी में ही रहेंगे। जैसे कोई मुंबई का है और उसको नेवी चार्जमैन में भी हुआ है, बार्क में भी हुआ है, तो उसके लिए नेवी चार्जमैन बेस्ट है। क्यों, क्योंकि वो घर के पास उसको जॉब मिल सकती है। ठीक, अब तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नो बॉन्ड। ठीक है, लेकिन इसमें जो है बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड आपको मैं बता दूँ 5 लाख का बॉन्ड है। ठीक है, 5 लाख प्लस ही पड़ेगा आपको। अब एक और चीज़ बताता हूँ कि नेवी चार्जमैन में आप कभी भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, लेकिन इसमें आपको बार्क वाले में आपको बॉन्ड जो है देना पड़ जाएगा। ठीक, अब लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल की। तो इसमें आपको काम तो नहीं रहेगा लेकिन आपके पास ये है कि आपको टाइम काफ़ी है इसमें। देखिए, छुट्टियाँ सैटरडे संडे ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड और फोर्थ
सैटरडे ऑफ है और फर्स्ट एंड थर्ड वाला हाफ है। ठीक है, यहाँ पर हर बार सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई चेंज नहीं होगा, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल सेम रहेंगे। यहाँ पर आपको फैसिलिटी थोड़ी कम होगी। फैसिलिटी कम का मतलब, जैसे आपको, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे कैंटीन कार्ड मिलता है। ठीक है, कैंटीन कार्ड मिलता है, यहाँ पर कैंटीन कार्ड नहीं है। लेकिन फैसिलिटी यहाँ थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे बार्क में आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल, जो स्कूल है उसकी फ़ीस नहीं देनी पड़ती। स्कूल की फ़ीस बहुत कम रहती है, कुछ ही चीज़ों की रहती है बस। तो वो चीज़ आपको फैसिलिटी थोड़ी सी जहाँ ज़्यादा मिल जाएंगे पार्क में, और वो भी कब, 2 साल बाद। अब बात करते हैं कि रहने के लिए। तो देखिए, रहने के लिए बार्क, ना तो बार्क में मिलने वाला है आपको, ठीक है, ना तो नेवी में मिलने वाला है आपको जो अकोमोडेशन का है। ठीक है, HRA, यहाँ पे आपको HRA ही मिलेगा। ठीक, यहाँ पर भी आपको HRA ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो रहने के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, तो वो आपको अपना मैनेज करना पड़ेगा। दोनों जगह पर आपको HRA लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, X सिटी का, Y सिटी का, Z सिटी का, जो भी मिलना होगा। तो अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ कि नेवी चार्जमैन ज़्यादा बेटर रहेगा या बार्क ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए, पहले पेज नंबर से चालू करते हैं। देखिए, लेवल 6 और लेवल 7। तो अगर पहले वाली पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 73,000 सैलरी बनती है, और यहाँ पर इसके 10,000 ज़्यादा, लगभग 83,000 सैलरी बनती है ग्रॉस। ठीक है, तो 10-15 हज़ार का यहाँ पे इतना फ़र्क रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, 2 साल यहाँ ट्रेनिंग नहीं है, तो 2 साल में आपका 73,000 से 8 दूनी 16 लाख का नुकसान तो हो रहा है पूरा। ठीक है, एक तरीके से 16 लाख का नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग है, लेकिन आपको 83,000 फिर मिलना चालू हो जाएगा। देखिए, प्रमोशन यहाँ पर थोड़े स्लो हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है एक। यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 साल पे प्रमोशन होते रहेंगे, तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, नेवी चार्जमैन में यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। ठीक है, इस वाले में आपको पॉजिटिव पॉइंट कौन सा मिल रहा है? पॉजिटिव पॉइंट है आपको यहाँ पर प्रमोशन का। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। लेवल 13 तक आप जा सकते हैं बार्क में, ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ओटी नहीं है। अब ओटी नहीं है, यहाँ पर आपको ओटी बन जा रहा है। यहाँ पर 8.5 घंटे की ड्यूटी है, 9-10 घंटे की ड्यूटी, मान लीजिए 10 घंटे की ड्यूटी। ठीक है, तो 10 घंटे की अगर ड्यूटी रहेगी तो आपकी जो सैलरी 800 रुपये पर घंटे के हिसाब से बनती है नेवी में। ठीक है, 800 रुपये पर घंटे के हिसाब से भी बनती है। तो यहाँ पर अगर आप टोटल सैलरी जोड़ेंगे तो वो आपकी 90 क्रॉस कर जाएगी इन हैंड। ठीक है, ग्रॉस तक भी मान सकते हैं, ग्रॉस सैलरी आपकी 90 क्रॉस कर जाएगी। अगर आपकी सैलरी 90 क्रॉस कर रही है तो सैलरी का तो फंडा हट ही गया, एक तरीके से देखा जाए जो सैलरी का फंडा है वो तो हट ही गया, इसको तो हटा ही दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओटी अच्छा है, यहाँ पर ये, तो दोनों इक्वल हो गए ये दोनों तो। ठीक है, ओटी के मामले में। फिर ट्रेनिंग की बात करें तो ये आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं है। बस एक नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अब आपको क्या देखना है कि आपको ट्रेनिंग देखनी है या फिर 5 साल का प्रमोशन जो होता रहता है वो देखना है। ऐसा नहीं है प्रमोशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। 5 साल पर, 3 साल पर, 6 साल पर, ऐसे प्रमोशन आपके होते रहेंगे। काम देखिए, काम बार्क में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन नेवी में थोड़ा सा कम है। ठीक है, टेंशन नहीं रहेगी, झंझट नहीं रहेगा कोई। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे आपके। एक चीज़ अच्छी नेवी में अच्छी है कि आपके ट्रांसफ़र नहीं होंगे, लेकिन प्रमोशन बार्क में अच्छे हैं। लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र भी आपका होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र और प्रमोशन एक साथ मिलता है। ठीक है, तो जितने ट्रांसफ़र उतने अच्छा प्रमोशन। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए लोकेशन, तो वो आपके हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। एक चीज़ बहुत जो मेन है वो है बॉन्ड, कि बार्क में बॉन्ड नहीं है। बार्क में बॉन्ड है, नेवी में बॉन्ड नहीं है। अगर आपको मान लीजिए आप यूपी बिहार से हैं, क्योंकि वही लड़के ज़्यादातर सिलेक्ट हुए इंडियन नेवी चार्जमैन में, तो आप अगर यूपी बिहार से हैं और आपकी स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो सिंपल सी बात है, आप वहीं जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो उस हिसाब से नेवी चार्जमैन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको 5 लाख का बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 5 लाख का बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, सैलरी आपको उतनी मिलेगी लगभग। दूसरा ये है कि छुट्टियों की बात करें कि सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड सैटरडे हाफ आधी छुट्टी रहेगी, तो उसका इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक मेन चीज़ है, यहाँ पर कैंटीन की सुविधा है, यहाँ पर फैसिलिटी, अदर्स फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे वो आप ज्वाइन करें। ठीक है, लेकिन मेन बॉन्ड वाला खेल है
कि आरआरबी जेई पे अगर आ जाता है, अगर आप अपने जोन से भरना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आता है जेई का पेपर, तो आप अपना निकाल सकते हैं वहाँ पेपर भर के। तो उस हिसाब से बेटर है। अब एचआरए की बात करें तो इस चीज़ में दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर रैंकिंग देता हूँ तो मेरे हिसाब से, जैसे रैंकिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से जो बेटर रहेगा तो वो बेटर है चार्जमैन, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जमैन ज़्यादा बेटर है। क्यों? किस मामले में? पहला सैलरी, ठीक है। दूसरा मैं स्टार दूंगा, दूसरा स्टार किस बात से कि नो बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तीसरा स्टार मैं दूंगा इस बात से कि इसमें देखिए, तीसरा, पहला तो बॉन्ड हो गया, दूसरा सैलरी हो गया, ठीक है। और एक होती है कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है। कैंटीन फैसिलिटी के मामले में ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है कि कैंटीन फैसिलिटी किस किस हिसाब से आपको लेनी है, ठीक है। तो तीसरा जो स्टार दूंगा वो कैंटीन फैसिलिटी का है, ठीक है। अब बार्क में क्या है? बार्क में एक एडवांटेज बस यही है कि देखिए, सैलरी का तो मैंने बताया था आपको इक्वल हो जाएगा, सैलरी का तो हटा ही दीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ ओटी ही नहीं मिल रहा है आपको, तो बात तो वही रही, क्या मतलब है, पैसा तो नहीं मिल रहा ना। तो सैलरी तो कायदे में देखा जाए तो चार्जमैन में ज़्यादा अच्छी बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक दूंगा रेटिंग में, क्योंकि किस बात से, प्रमोशन को लेकर, ठीक है। कि आपका जो प्रमोशन है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक। प्रमोशन आपको बहुत अच्छा तरीके से मिलेगा, तो प्रमोशन के मामले में और अदर फैसिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी रहती हैं थोड़ी सी। तो फैसिलिटीज़ वो ज़्यादा बेटर है, तो उस हिसाब से बार्क को 2 स्टार और नेवी को 3 स्टार आपको मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नेवी चार्जमैन ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर है, अगर आप मुंबई वगैरह से हैं और मुंबई में ही आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से ज़्यादा बेटर नेवी चार्जमैन पड़ेगा। बार्क भी देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा बेटर लगता है कि प्रमोशन मुझे ज़्यादा अच्छी चाहिए, फैसिलिटीज़ जो ज़्यादा ज़्यादा मैटर करती हैं, बार्क का नाम मैटर करता है, डीएई का डिपार्टमेंट है, तो अगर आपको मैटर करता है तो आप बार्क भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ओपिनियन था, ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप इसी चीज़ को फॉलो करें। आप अपनी जो अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं आप उसको सोचें, समझें और तभी डिसीजन लें। ये बस एक सजेशन था, इसको सीरियसली मत लेना। थैंक यू।